हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ओके, तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में पहले हम आपकी फीलिंग्स चेकआउट करने वाले हैं, यानी आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हो। अगर वो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है तो बिल्कुल फिर जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेकआउट करेंगे वो चीज भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, बेसिकली आपकी फीलिंग्स इसलिए बताई जाती हैं ताकि आप ये जान सकें कि आप कितना ज्यादा कनेक्टेड हो इस रीडिंग से। ठीक है, सो लेट अस चेक आउट योर फीलिंग्स। अपने पार्टनर का नाम लीजिए फिर भी 3 बार। ठीक है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी आपके लिए निकल कर आ रही है। 10 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, 8 of wands, oops, the fool, hierophant, 2 of pentacles and bottom में हमारे पास है 6 of pentacles। ओके, तो ये आपकी एनर्जीज हैं। लेकिन ये जो ज़ोडिएक साइन होंगे ये आप दोनों में से किसी के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के। ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये एनर्जीज यहाँ पर देखने को मुझे मिल रही है। लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। तो जैसे कि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, आपने इस पर्सन से ना मूव ऑन करने की कोशिश की है। ठीक है, और मैं आपकी एनर्जी को ऐसे देख रही हूँ ना जैसे आप काफी हद तक मूव ऑन कर भी गए हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हें पूरे तरीके से भूल चुके हो, ठीक है, लेकिन हाँ आप काफी हद तक मूव ऑन कर चुके हो इस पर्सन से। जब से आपने इस पर्सन से मूव ऑन करा है, जब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हो ना, आपको लगता है कि हाँ अब आप अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ पर फोकस कर पा रहे हो। ठीक है, आपके साथ सब अच्छा भी हो रहा है। ठीक है, एंड आप कहीं ना कहीं इस चीज को भी एक्सेप्ट कर चुके हो कि अब आप उनकी तरफ खुद नहीं जाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि अगर अब एफर्ट्स डाले तो आपके पार्टनर एफर्ट्स डाले। आपको लगता है कि अगर उनके अंदर भी आपके लिए उतना ही प्यार है, अगर वाकई में आप दोनों सिमिलर फील करते हो, तो अब एफर्ट्स डालने की बारी आपके पार्टनर की है। तो अब आप क्या कर रहे हो ना, आप अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हो, आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते हो उनके बारे में। ठीक है, आप काफी हद तक मूव ऑन कर रहे हो, अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ पर आप ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो। अब ऐसा आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर ना गुस्सा है इस पर्सन को लेकर। ठीक है, गुस्सा है, नाराजगी है इस पर्सन को लेकर। क्योंकि क्या है ना, आपने बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया इस कनेक्शन में, आपने बहुत प्यार दिया इन्हें, बहुत केयर दी, बहुत टाइम दिया। ठीक है, शायद आप वो टाइम कहीं और भी लगा सकते थे, आप वो टाइम अपने करियर पर लगा सकते थे, आप वो वक्त अपने फैमिली को दे सकते थे। ठीक है, क्या हो सकता है आपकी शादी की एज थी लेकिन आपने शादी नहीं करी, अपने फैमिली प्रेशर में आकर भी आपने शादी नहीं करी, क्योंकि आप अपने पार्टनर पर कहीं ना कहीं आप भरोसा करके बैठे थे कि वो आपसे शादी करेंगे। ठीक है, वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको अश्योरेंस देंगे। ठीक है, लेकिन उस पर्सन ने तो ये भी नहीं करा। ठीक है, और आपको लगता है कि जो ये समय आपने इस रिलेशनशिप को दिया है ना, ये समय आप कहीं और अगर यूटिलाइज करते ना तो शायद आप शायद आज आप बहुत ग्रोथ हासिल कर चुके होते या बहुत कुछ अचीव कर चुके होते अपनी लाइफ में। ठीक है, तो आपको लगता है कि जो टाइम आपने इस रिलेशनशिप को दिया है ना, अब वो वक्त भी देखो लौट कर वापस नहीं आ सकता है ना। तो इस पर आपको लगता है कि आपका वो वक्त भी गया। ठीक है, आपने जो इतना प्यार, इतनी केयर, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है इस रिलेशनशिप में, उसका भी कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर ना एक गुस्सा पैदा कर रही हैं। ठीक है, आप गुस्सा हो अपने पार्टनर से, आप नाराज हो। ठीक है, सो आप उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो जहां पर आप सिर्फ अपने पार्टनर से ही नाराज नहीं हो, अब आपकी एनर्जी ऐसी भी है जहां पर अब आप प्यार में पड़ना ही नहीं चाहते हो।
आपको ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ट्रू लव या प्योर लव कहीं है ही नहीं, ठीक है, कोई आपको ऐसा है ही नहीं जिस पर आप पूरे तरीके से भरोसा कर सको, पूरे तरीके से ट्रस्ट कर सको। तो आप लव के लिए भी ना टोटली क्लोज्ड हो चुके हो, और अब आप और अब आप कहीं ना कहीं अपना पूरा फोकस अपने बाकी एरियाज ऑफ लाइफ में लगाना चाहते हो, यानी अपने करियर में, अपने फैमिली पर, बाकी जगह आप अपना फोकस अब लगा रहे हो। एंड यू नो व्हाट, ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहां पर देखो, गुस्सा का रीजन और भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना आप पहले बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है, और इस रिलेशनशिप ने आपको पूरे तरीके से चेंज कर दिया, बदल के रख दिया, ठीक है, जैसे आपका एकदम पुनर्जन्म हुआ हो, तो उस तरीके की एनर्जी है, जहां पर इस रिलेशनशिप में ना आपको पूरे तरीके से बदल दिया। पहले आप इमोशनल थे, प्रैक्टिकल भी नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब आप काफी इमोशनल बैलेंस्ड हो चुके हो, अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, मतलब इट्स दैट आपका एकदम एक नया जन्म हुआ है, आप इतना चेंज कर दिया है इस रिलेशनशिप ने आपको, ठीक है। सो आप उस एनर्जी में भी हो, और चेंज क्यों ना करे, चेंज क्यों ना हो आप, आफ्टर ऑल इस पर्सन ने आपकी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया। आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है कि इस पर्सन ने ना आपको, आपका बहुत यूज करा, आपका बहुत फायदा उठाया, एकदम जैसे होता है ना डोर मैट की तरह आपको यूज करा, ठीक है, कि जब तक मतलब था आपके साथ थे, आपके साथ रिलेशनशिप में थे, जब आपसे मतलब खत्म तब आपसे रिश्ता भी खत्म, ठीक है, आपको इग्नोर करते हैं, इग्नोर करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपको जो कोल्ड बिहेवियर दिखाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो वो चीज आपको हर्ट करती है। तो अब आप उस एनर्जी में भी हो जहां पर आप उन्हें चेज भी नहीं करना चाहते हो, उनके पीछे पीछे नहीं भागना चाहते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अब इंपॉर्टेंस देते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, यानी आपने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, ठीक है, यू आर नाउ इन बाउंड्रीज, ठीक है, और अब आप नहीं चाहते हो कि उन बाउंड्रीज को कोई भी पर्सन क्रॉस करे, ओके। सो यस, अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को और हर्ट नहीं करना चाहते हो, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर भी, मतलब बहुत इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करी है, एफर्ट्स आपकी तरफ से, मतलब 100% भी कहना गलत होगा, उससे भी ज्यादा थे आपके एफर्ट्स, ठीक है, जितना आप कुछ कर सकते थे ना इस पर्सन के लिए आपने करा। यहाँ पर ये ऐसी एनर्जी है जहां पर आप यू वर इन दैट एनर्जी, आप खुद को भी इतनी प्रायोरिटी कभी आपने नहीं दी, खुद की भी कभी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी, या खुद से भी आपने कभी इतना प्यार नहीं करा होगा जितना आप इस पर्सन से करने लग गए थे, है ना। लेकिन ऑफ कोर्स आप इन पर डिपेंड हो गए थे, यू वर डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, आप टोटली डिपेंड हो चुके थे इस पर्सन के ऊपर, बट अब आप डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहते हो इनके ऊपर, राइट। नाउ यू आर सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट। और इवन आप अपने पार्टनर को पता है क्या शो कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को ये दिखाना चाहते हो कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके होने या ना होने से, तो आप उन्हें अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से यही चीज आप उनको शो कर रहे हो, ओके। सो दैट इज व्हाट देयर योर एनर्जीज, ये आपकी एनर्जीज है। एंड मैं आपको काफी सक्सेसफुल भी होता हुआ देख रही हूँ अपने करियर में, अपनी करियर लाइफ में, ठीक है। अगर पहले डिपेंडेंट थे फाइनेंशियली, तो अब आप इंडिपेंडेंट भी हुए हो, या तो आपने अभी कोई न्यू जॉब ज्वाइन करी है, या फिर आपने कोई अभी न्यू कुछ स्टार्ट करा, जैसे फूल की एनर्जी है, यानी कुछ नया अभी स्टार्ट करा है आपने, ओके। देयर इज समथिंग न्यू जो आप कर रहे हो, जो आप पहले नहीं कर रहे थे, या बहुत लंबे समय से आप सोच रहे थे कि आप ये करना चाहते हो, आपने वो भी चीजें करनी शुरू करी है। आप सेल्फ लव कर रहे हो, आपको पहले दुनियादारी की भी समझ नहीं थी सच्ची कहूं तो, लेकिन अब आपको दुनियादारी की भी समझ आ चुकी है। अब आप, यू विल नॉट अलाउ एनीवन के, हाँ, आपको कोई भी अब एक्सप्लॉइट करे, या कोई भी आपको आपका फायदा उठाए, ठीक है। तो यस, अब आपके अंदर वो दुनियादारी की समझ आ चुकी है, एंड नाउ यू आर वेरी स्मार्ट एंड चेंज्ड पर्सन, दैट इज व्हाट योर एनर्जी इज। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी चेकआउट करते हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइस, अगर ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करी हैं, आपकी फीलिंग्स रेजोनेट करी है, तो बिल्कुल आपके पार्टनर की फीलिंग्स रेजोनेट करेंगी। ये अगर नहीं रेजोनेट कर रही है तो फिर ये रेजोनेट नहीं करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलो आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। आउटसाइडर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं। सो दिस इज कंडीशनिंग, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, द फूल। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी फूल की एनर्जी देखो निकल कर आ रही है, सिमिलर है, काफी सिमिलर एनर्जीज हैं। ट्रस्ट, साइलेंस, पार्टिसिपेशन, ओके, वी आर द वर्ल्ड,
एंड स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस लेते हैं आपके पार्टनर, पास्ट में रहते हैं ज्यादा, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जी पता है क्या दिखाती है? जो लोग या तो पास्ट को लेकर बहुत वरिड होते हैं या फ्यूचर को लेकर बहुत वरिड होते हैं, प्रेजेंट में जीना नहीं जानते हैं, ठीक है, वो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। होता नहीं, यहाँ पर ये चीज तो हो रही है। आपके पार्टनर भी या तो पास्ट में बहुत रहते हैं या प्रेजेंट में, या सॉरी फ्यूचर में बहुत रहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट की खुशियों को भी इंजॉय नहीं करते और इसी वजह से वो कभी आपके साथ भी इंजॉय नहीं कर पाए, कभी आपके प्यार को नहीं समझ पाए। और आज भी क्या हाल है? आज भी पास्ट में है। आज आज पास्ट को लेकर फिर से एक स्ट्रेस है कि आपके साथ जब थे तो वो समय इन्होंने एंजॉय नहीं करा, ठीक है। और जब आपके साथ थे तो भी पास्ट को लेकर वर्रिड थे, तब उन्हें लगता था कि पास्ट में इनके साथ जरूर कुछ देखो गलत हुआ है। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि पास्ट में कुछ फेलियर्स देखे हैं आपके पार्टनर ने, रिलेशनशिप को लेकर या फैमिली को लेकर। तो इनको पता है क्या चीज लगती है, तब इनको दिमाग में ये चीज था कि कहीं आप इन्हें धोखा ना दे दो, तब इनके दिमाग में ये चीज थी कि कहीं आप इन्हें डिच ना कर जाओ या आप इन्हें चीट ना कर जाओ, ठीक है। तो इस चीज का डर हमेशा इनके दिल दिमाग में रहा है जब तक ये आपके साथ थे। और आप आपसे अलग होकर इनको आपकी याद आती है, इनको लगता है कि ये आपको प्यार नहीं दे पाए, इन्हें लगता है कि ये आपके साथ जो टाइम इन्हें मिला वो ये अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाए। तो ये स्ट्रेस की एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में नजर आ रही है फिलहाल। और एनर्जीज अगर यहाँ पर देखें तो आप देखो आपके पार्टनर पता है क्या एनर्जी में है, वो भी कहीं ना कहीं हर्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो आप भी पता है आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसे रही है कि अब आप उन्हें याद तो करते हो लेकिन आप इतना हर्ट नहीं, ठीक है। आप काफी हद तक अपनी उस एनर्जी से बाहर आ चुके हो जहां पर अब आपके लिए चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, ओके। यस आप बैकअप, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि आप उन्हें याद नहीं करते हो, मिस नहीं करते हो, याद आप करते हो, लेकिन अब आप पहले की तरह वो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस या रोना एकदम से नहीं आ जाता है, ठीक है। तो वो एनर्जी में आप आ चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी वहीं पर है, यानी अभी भी वो पर्सन बहुत हर्ट फील करते हैं, ठीक है। अभी भी ये पर्सन को ना क्या चीज हो रही है कि इन्होंने देखो पास्ट में कुछ गलत तो करा है आपके साथ, गलत कर्मा ये क्रिएट करके आए हैं। और अब क्या है, आपको छोड़ने के बाद हो सकता है आपको छोड़ने का रीजन थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी के लोगों की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली यहाँ पर है। तो अब लोगों की इन्वॉल्वमेंट या लोगों की बातों में आकर हो सकता है उन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड करा, आपको गलत समझा, आपके साथ बहुत नेगेटिव हो गए थे पर्सन। और अब क्या हो रहा है ना, आपको छोड़ने का डिसीजन जो इन्होंने लिया, आज उस डिसीजन पर बहुत ज्यादा रिग्रेट इन्हें हो रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है ना, अब अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है तो ये फैमिली के साथ फाइट कर रहे हैं, यानी फैमिली के साथ भी ये तनाव में है, थर्ड पार्टी के साथ ये किसी ना किसी तरीके के तनाव में मुझे नजर आ रहे हैं। तो अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है ना, तो ये फैमिली से भी लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, इनकी फैमिली से भी नहीं बन रही है। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी को ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, कि थर्ड पार्टी की वजह से आज ये रिलेशनशिप जैसे खराब हुआ है। तो अगर इनकी फैमिली ने इन्हें आपसे अलग करा है ना, तो अब इनकी फैमिली ही इनकी दुश्मन बन चुकी है। यानी इनके साथ ऐसा हो रहा है जहां पर ये अपनी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं कि अपनी फैमिली की वजह से दुखी हैं, इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से गलत करा, आपके साथ गलत करा, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी है ना, अगर वो फैमिली है तो फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी अगर रोमांटिक पार्टी है तो ये रोमांटिक पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और ये खुश नहीं है, जहां पे भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो भी करा ना वो गलत था, इन्हें वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन इन्हें लग रहा है कि ये लोगों की बातों में आए। और आपके पार्टनर थोड़े हैं इस तरह के कि ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों पर बिलीव करने लगते हैं, आपके पार्टनर ट्रस्ट हो जाता है उनको, बहुत जल्दी ये लोगों को ना अपना समझने लगते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। और शायद इस वजह से ये थर्ड पार्टी को भी अपना समझने लग गए थे और आपको पराया कर दिया था, आपको गलत समझने लग गए थे। बट अब ये एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट को लिए गए डिसीजन पर। पता है इनको ये भी पता है, फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये ना आपके ऊपर पूरा कंट्रोल खो चुके हैं। फूल की एनर्जी है यहाँ पर, ट्रस्ट के साथ ये निकल कर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है, पहले क्या था ना, कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते थे, यानी आपकी खुशियों की चाबी जिसे कहा जाता है ना, वो इनके हाथों में थी। अगर ये आपसे अच्छे से बात करते थे तो यू वर हैप्पी, अगर ये आपसे गलत बात करते थे, इनका मूड नहीं होता था आपसे बात करने का, तो यू आर अनहैप्पी, ओके। सो पहले ऐसे ये चीजें पास्ट में चलती थी, ये आपको कंट्रोल बहुत ज्यादा करते थे। और अब इनको पता है क्या महसूस भी हो रहा है,
ये जब आपको देख रहे हैं ना, तो इन्हें लग रहा है कि अब आप तो मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, और इन्हें लगता है कि इनका जो आप पर कंट्रोल था वो खत्म हो चुका है, वो उस कंट्रोल को अब खो चुके हैं, है ना? अब आपकी चाबी इनके हाथों में नहीं है, अब आपने अपनी चाबी अपने हाथों में ले ली है, ठीक है? सो यस, अब ये पर्सन आपको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि जो पहले ही आपको कंट्रोल करते थे, तो वो अब ये खो चुके हैं, वो चीजें ये खो चुके हैं, तो उस चीज का भी बहुत ज्यादा इनको रिग्रेट हो रहा है। एंड यस, ये एक और नई शुरुआत चाहते हैं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये आपको फिर से कंट्रोल भी करना चाहते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देखती हूँ कि इनकी अकड़ अभी भी टूटी नहीं है, अकड़ अभी भी खत्म नहीं हुई है, वही अकड़ है, वही एटीट्यूड है, ठीक है? बस अभी ना, अभी तक आपका बिहेवियर इनकी, सही वर्ड्स में अगर कहूं तो इनकी ईगो को चोट पहुंचा रहा है अभी तक आपका बिहेवियर, ठीक है? इनकी ईगो धीरे धीरे करके टूट रही है, इनकी ईगो पर चोट लग रही है, क्योंकि ये पता है पहले अपने आप को ना बहुत हाई रिगार्ड्स में भी देखते थे, इन्हें लगता था कि इन्हें तो कोई मना ही नहीं कर सकता, इन्हें तो कोई ना ही नहीं कर सकता है, और शायद आप इन्हें इजिली इनके साथ रिलेशनशिप में भी आप आ गए थे, ऐसा भी कुछ रहा है, ओके? तो इन्हें लगता है कि ये बहुत हाई रिगार्ड्स में है, ठीक है? अपने आप को बहुत वो कहते हैं ना कि, सही वर्ड्स में कहूं, पता नहीं मुझे ये वर्ड्स यूज करने चाहिए या नहीं, पर जो वर्ड्स मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। ये बिल्कुल हवा में अभी, ठीक है? वो हवा में अभी भी, ठीक है? कि हाँ, ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचे हैं, तो इनको ऐसा लगता है, ये अपने आप को ना बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, जिनको कोई मना नहीं कर सकता, जिनको कोई ना नहीं कर सकता, ठीक है? जिनके पीछे तो बहुत लोग हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं इनके पास, तो ये अपने आप को अभी तक उस एनर्जी में देखते थे। लेकिन जब से आप इन्हें इग्नोर करने लगे हो, जब से आप इन्हें कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हो, जब से आप इन्हें दिखा रहे हो कि आप मूव ऑन कर चुके हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो धीरे धीरे वो चीजें ना इनकी ईगो को तोड़ रही हैं, इनकी ईगो को चोट पहुंच रही है उन चीजों से, ओके? एंड इन्हें जो लगता था कि हाँ, ये बहुत हाई रिगार्ड के पर्सन है, ठीक है? तो अब वो चीजें वापस, अभी तक जैसे मैंने कहा ना कि हवा में, तो अभी वापस जमीन पर आ रहे हैं आपके पार्टनर धीरे धीरे, ठीक है? लेकिन अभी भी पूरी अकड़ है, पूरा एटीट्यूड है, शायद ये अपनी ईगो में है, इतना ज्यादा अपनी अकड़ में है, इसलिए भी आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा भी लगता है कि देखो, हमेशा पास्ट में क्या होता था ना कि अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई होती थी, तो आप जाते थे, इनसे माफी मांगते थे, है ना? और चीजों को नॉर्मल कर देते थे, क्योंकि आपसे नहीं झिलता था कि हाँ, ये झगड़ा इतना लंबा चले, आप इनके बिना नहीं रह पाते थे। बट अब क्या हो रहा है ना, अब काफी समय हो चुका है, आप इनसे बात भी नहीं कर रहे हो, है ना? आप इनसे माफी भी नहीं मांग रहे हो, आप इनको चेज भी नहीं कर रहे हो, तो बिल्कुल फिर ये पर्सन तो उस चीज से परेशान होंगे। तो यही चीज उनके साथ हो रही है, जहां पर आपकी साइलेंस उनको परेशान कर रही है, एंड आपकी चुप्पी, आपका कोल्ड बिहेवियर इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, आपकी इग्नोरेंस ये झेल नहीं पा रहे, ये लिटरली उस एनर्जी में। और ये पर्सन ना बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन ले लेंगे, बहुत इम्पल्सिव होकर एक्शन लेंगे, क्योंकि ये परेशान हो चुके हैं। अब तक इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये पूरा परेशान हो चुके हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, तो ये बहुत जल्दी एक्शन ले लेंगे, क्योंकि इनसे झिल नहीं रहा है आपसे बात ना करना। यहाँ पर भी मैं इनकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ, जहां पर पता है आपके पार्टनर को भी ये चीज फील होने लग गई है कि वो आपसे प्यार करते हैं। अभी तक ये अपने दिल के जो फीलिंग्स थे, अपने दिल में जो इमोशंस थे, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट अब इनको क्या हो रहा है ना, अब इनको फील होने लग गया है कि हाँ, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है? और इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं आपको लेकर, वो डेवलप हो रही हैं, ये वर्कआउट भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी ऐसे देखती हूँ जहां पर ये बिल्कुल अकेले पड़ गए, अकेले पड़कर ना इनको बहुत अधूरा महसूस हो रहा है। यानी पता है इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन ना बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है? इनको लगता है कि इनके पास सब कुछ है, इनके पास हैप्पीनेस है, पैसा है, सब कुछ है इनके पास, ठीक है? अच्छी जॉब भी हो सकती है, एंड प्यार करने वाले बहुत लोग भी हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है, यानी बहुत लोग हैं इनके पीछे जो इनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, हो सकता है ऐसा भी हो। बट फिर भी ये पर्सन ना खुश नहीं है, सुकून इन्हें नहीं मिल रहा है फिर भी, ठीक है? और उनको ऐसा लगने लगा है कि अब ये सुकून सिर्फ आपके साथ है, ये चाहे बतेरे लोग इनके पीछे हों, लेकिन अब मुझे ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये सिर्फ आपके पीछे होना चाहते हैं, ओके? ये आपके पास जैसे आना चाहते हैं। सो यस, ये आपके बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहे हैं, आपके बिना बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज है, और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए। तो यहां पर है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, magician, two of swords, king of wands, the world। अभी भी ये पर्सन आप देख रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, अभी भी अपनी ईगो में है, ठीक है। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इन्हें आप आ जाओगे, आप इनसे बात कर लोगे। इनको अभी भी लिटरली ये चीज फील होती है। या तो फिर मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कि आपको बहुत ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, दूर बैठे आपको चेकआउट कर रहे हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर आपके दिल में अब इनके लिए क्या है। ये ना आपको जितना ऑब्जर्व करते हैं, जितना आपको नोटिस करते हैं ना, इनको नहीं समझ में आता कि आप क्या सोच रहे हो इनको लेकर, ठीक है। क्योंकि आपकी तरफ से इस पर्सन को भी ना बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स देखने को मिल रहे हैं। यानी कभी तो आपकी तरफ से दिखता है कि आप इनसे प्यार करते हो, तो कभी इनको लगता है कि नहीं, आप इनसे अब प्यार नहीं करते हो, आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। तो आपकी तरफ से भी इनको बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स ही देखने को मिल रही हैं, जिस वजह से भी ये पर्सन बहुत परेशान है, दुखी है, और ये एक फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। ये फैसला नहीं ले पा रहे कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। इनको कभी तो लगता है कि हाँ, आपसे बात करनी चाहिए, तो कभी इन्हें लगता है कि आप इनकी बात सुनोगे भी नहीं, ठीक है। और अगर आपने इनकी बात नहीं सुनी, या आपने कुछ इन्हें ऐसा कह दिया कि तुम मेरे पीछे आ रहे हो, या कुछ ऐसा बोल दिया जो इनकी ईगो को हर्ट कर गया, ठीक है, तो वो चीज ये झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। वो चीज फिर ये मतलब इनकी ईगो को हर्ट कर जाएगी, फिर वो चीज ये नहीं झेल पाएंगे। तो ऐसा कुछ मैं इनकी एनर्जी में देख रही हूँ। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस डर में है, इस ईगो में है, बट बहुत जल्दी इनकी ईगो टूटेगी और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये ना आपके लिए कुछ स्पेशल भी करना चाहते हैं। ये आपके साथ पता बहुत सपने देख रहे हैं, बहुत सपने सजा रहे हैं ये आपके साथ, कहीं घूमने जाने के, आपसे मिलने के, ठीक है, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के, ये बहुत सपने सजा रहे हैं। इनके साथ ऐसा भी होता है कि रात भर सोते हैं ना, तो सिर्फ आप ही के सपने ने आते हैं, ठीक है। एंड ये मतलब नहीं रह सकते हैं आपके बिना, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। ये पता आपके इन्हें पता है, अभी ये भी फील हो रहा है कि ये ना आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। आप हमेशा इनसे एक्सपेक्ट करते आए हो कि आपको प्यार देंगे, केयर देंगे, आपको टाइम देंगे, बट ये कभी आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। तो ये पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप मूव ऑन क्यों नहीं करोगे आखिर, क्योंकि कभी तो ये कुछ कर ही नहीं पाए इस कनेक्शन के लिए, कभी एफर्ट्स भी नहीं डाले। तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि आखिर क्यों मूव ऑन नहीं करोगे आप, करोगे ही फिर, है ना, क्योंकि क्या ही इन्होंने आपके लिए आज तक करा है। तो ये सब जब ये सोच रहे हैं ना, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर पाया आज तक आपके लिए, कभी एफर्ट्स भी नहीं डाले उन्होंने इस कनेक्शन में, और अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो लिटरली अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं आपके बिना, और इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये फिर से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो जाते ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता इनका, है ना, तब तक मतलब ये बिल्कुल अनहैप्पी रहेंगे, सैड रहेंगे। तो वो चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर है ग्रास इज ग्रीनर, ट्रैवल, fated meeting, magnetic attraction, player, wedding, third party and spiritual awakening। यस ऑफ कोर्स, पता है आप दोनों ना हो सकते हो कि सेम स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है, शायद इसलिए आप दोनों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं इस कनेक्शन में। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर की हो रही है। ओके, ये पर्सन अवेकन हो रहे हैं, जो भी इन्होंने आज तक गलत करा है ना, उन सब अपनी चीजों के लिए पर्सन अवेकन हो रहे हैं, इनको रियलाइज हो रही हैं वो सब चीजें। और जैसे जैसे वो इन चीजों को रियलाइज कर पा रहे हैं ना, ये अब लेट गो कर देना चाहते हैं अपने ईगो को, अपने टॉक्सिक बिहेवियर को, अपने उस एब्यूजिव बिहेवियर को जो इन्होंने हमेशा आपको दिखाया। तो ये उन चीजों को लेट गो कर देना चाहते हैं। और मुझे अभी तक ऐसा भी लगता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, तो अभी तक उस थर्ड पार्टी की इंटेंशन का आपके पार्टनर को नहीं पता लगा था। यानी इनको नहीं पता लगा था कि थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में है, उनकी इंटेंशंस कितनी गलत हैं, या वो आप दोनों को अलग करना चाहती है या करना चाहता है, जो भी थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में। बट मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में इस पर्सन को ना उस थर्ड पार्टी की इंटेंशन का भी पता चलेगा,
ठीक है, अभी तक तो ये थर्ड पार्टी से सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं ना, फाइट कर रहे हैं, बट अभी आने वाले समय में इनको थर्ड पार्टी की इंटेंशंस का भी पता चलेगा। जो भी थर्ड पार्टी है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उनकी इंटेंशंस का आपके पार्टनर को पता चलेगा। और ये पर्सन ऐसे में फिर थर्ड पार्टी को भी लेट गो करना चाहेंगे। ओके, ये उन सब चीजों को लेट गो कर देना चाहते हैं जो भी इस कनेक्शन के लिए हार्मफुल है, या जो भी इस कनेक्शन को कंप्लीट नहीं होने देना चाहती चीजें। ठीक है, इन्हें आने वाले समय में ऐसा लग सकता है कि उन्हें आपको टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, आपको आपको ऑनेस्टी, लॉयलिटी देनी चाहिए। तो ये चीज आपके पार्टनर आने वाले समय में फील कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर वो खुद चेंज होंगे ना, तो ही शायद आप उन्हें माफ कर पाओगे। ठीक है, तो ये अपने आप को आने वाले समय में बदलने की भी कोशिश करेंगे। ओके, सुधरने की कोशिश करेंगे और ये आपकी तरफ आगे जाएंगे। इन्हें इस चीज का भी रियलाइज होगा कि हाँ, आपको इन्होंने कितना दुख दिया है। कई बार पता है इनको ऐसा भी लगता है कि ये इतने गलत थे। जब ये बहुत लो फील करते हैं ना, तब इनको ये फीलिंग आती है कि ये कितने गलत थे और आप तो इन्हें डिजर्व भी नहीं करते हो। इन्हें ये भी लगता है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते हो कि आप इनसे बेटर पर्सन डिजर्व करते हो। तो इनको ये भी चीज आती है कई बार। पता है, जब ये आपको छोड़ रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे ना, तो उनको ये भी लगता था कि ये आपसे अच्छा कोई और ढूंढ लेंगे, कोई और ऐसा ढूंढ लेंगे जो इनसे और भी प्यार करेगा, और भी केयर करेगा या करेगी, या जो आपसे और भी अच्छा होगा। पर अब इनकी वो गलत फहमी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि इनको पता है, ये रियलाइज हो चुका है कि आप जितना प्यार इन्हें कोई नहीं दे सकता। आप जितना प्यार करते हो, जितने अच्छे से इन्हें समझते हो, जितने अच्छे से इनके साथ हो, वैसा प्यार, वैसी केयर तो इन्हें कहीं और मिल ही नहीं सकती। तो आने वाले समय में ये पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव फील करेंगे, और वही खिंचाव इनको आपकी तरफ खींच कर लाएगा। देखो, लव की फीलिंग तो है, लस्ट की भी फीलिंग यहाँ पर है। ठीक है, यानी ये पर्सन आपकी आउटर ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड है, लेकिन आपकी इनर ब्यूटी से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन फील करते हैं। और अब अगर ये आपके पास आएंगे ना, तो इन्हें पता है कि आपको आपके पास आने का मतलब है कि आपको कमिटमेंट ऑफर करना, आपको अश्योरेंस देना। ठीक है, तो ये बिल्कुल कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर आपके पास आएंगे। और अभी फिलहाल पता है, आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि इन्हें आपको ये ऑफर देना चाहिए या नहीं। ठीक है, आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो यस, अभी भी आपके पार्टनर उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। चलिए, कुछ लव मैसेजेस उनके देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के लिए। ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना जानते। ठीक है, मे भी बहुत लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं, आप काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव हो। ये चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ, पास्ट को लेट गो कर दो, और इनके साथ एक और नई शुरुआत करो फिर से। ओके, ये आपको कैसे एक्सप्लेन करें कि आप कितने स्पेशल हो, कितने जरूरी हो इनके लिए। पहली और आखिरी चीज जो इनके दिमाग में आती है ना, वो आपका नाम है, आप हो। ये अपने आंसू रोते हैं कई बार, ये लिटरली अकेले बैठे होते हैं ना, तो ये पर्सन को रोना भी आता है, ये रो देते हैं, पर ये दिखाते नहीं अपने आंसू किसी को भी। बहुत गलतियां करी हैं, और आज उन गलतियों को आपसे माफी मांगना चाहते हैं, उन गलतियों की। इन्हें भी पता है कि आप इनके पिक्चर्स को किस करते हो, आज भी आपके फोन में इनके पिक्चर्स हैं, आज भी आप भी इनको मिस करते हो। अंदर से तो ये चीज जानते हैं कि आप दोनों की फीलिंग्स बहुत सिमिलर हैं एक दूसरे को लेकर। ओके, ये अंदर से ये चीज ये भी जानते हैं, और अंदर से ये चीज आप भी जानते हो। ये आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, दिन रात। यस, दैट इज व्हाट देयर फीलिंग इज। सो या आई होप सो कि अगर ये चीजें आपके साथ भी रेजोनेट करी है, तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। क्लेम करें आज की इस रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।